हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी विषय का लेसन नंबर 3 जो हमारा चल रहा था, बस की यात्रा हरिशंकर परसाई। किस प्रकार लेखक उस बस से अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहा है और किस प्रकार उस बस में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आई और किस प्रकार बस एकाएक रुकी, उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद हुआ, फिर उसको किस प्रकार बाल्टी में भरा गया और फिर किस प्रकार एक पाइप के माध्यम से उसे फिर इंजन में डाला गया और पेड़ों के पास से बस गुजर रही थी तो लेखक को ऐसा लगा कि ये पेड़ों से टकराएगी। विभिन्न प्रकार से इस लेसन को पढ़ा हमने और अंत में पढ़ा था किस प्रकार एक पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें क्या करेगी, गोता लगा जाएगी। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। आगे पढ़ेंगे एकाएक यानी कि अकस्मात, अचानक। फिर बस रुकी यानी कि बस फिर से रुक गई। ड्राइवर यानी कि बस को चलाने वाला चालक ड्राइवर ने तरह तरह की विभिन्न प्रकार की तरकीबें की पर वह नहीं चली, परंतु वह बस चली नहीं। बहुत सारे उस चालक ने प्रयास किए परंतु ऐसा हो नहीं सका कि बस चले। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ यानी कि उसकी मिन्नतें वगैरह निकालना शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यानी कि बस तो बहुत ही अव्वल श्रेणी की है, बहुत ही अव्वल श्रेणी की है। यह तो इत्तेफाक है की बात है, ये तो वैसे कुदरती हो गया, वह तो इत्तेफाक की बात है, यानी कि ये तो संयोग बस ऐसा हो गया कि बस क्या हो गई भाई, खराब हो गई। क्षीण चांदनी, क्षीण मतलब कमज़ोर, थोड़ी कम। चांदनी में यानी कि रात हो गई थी, चंदा अपनी रोशनी बिखेर रहा था। क्षीण महीन बारीक सी, बहुत कम रोशनी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। तो वह बस वृक्षों की छाया के नीचे खड़ी थी और बड़ी ही दयनीय लग रही थी, बड़ी ही गरीब सी लग रही थी। ऐसा लगता जैसे कोई वृद्धा अर्थात कोई बूढ़ी या कोई वृद्ध आदमी, बूढ़ा व्यक्ति या औरत थक कर बैठ गई हो। जिस प्रकार कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, यानी कि हमें बड़ा अत्यंत अजीब सा लग रहा था कि बेचारी पर हम लद कर चले आ रहे हैं, यानी कि हमें भी थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी, यानी कि हमें भी उस पर तरस आ रहा था कि हम भी इस बेचारी पे क्या है, बैठकर सवार होकर जा रहे हैं, अर्थात हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लेखक ऐसा सोच रहा है। अगर इसका प्राणांत हो गया तो, प्राणांत प्राण प्लस अंत, प्राणों का अंत होना अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना। अगर ये मृत्यु को प्राप्त हो गई तो इस बियाबान का मतलब होता है जहाँ मनुष्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि जंगल, उजाड़ खंड, यानी कि जहाँ सिर्फ घने जंगलात वगैरह हैं, पेड़ पौधे ही हैं, मनुष्य नाम की कोई चीज़ नहीं हो। तो लेखक ने कहा कि अगर इसका प्राणांत हो गया अर्थात इसकी जान निकल गई, इसका दम निकल गया अर्थात इसकी मृत्यु हो गई, तो इस बियाबान में, इस जंगल में ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार, अर्थात इसको यहाँ या तो दफनाना पड़ेगा या इसको जलाना पड़ेगा, अर्थात 16वां संस्कार इसको प्राप्त हो जाएगा। आगे है, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। तो जो हिस्सेदार था उस बस का, उसने क्या किया, इंजन को खोला और उसमें कुछ सुधार किया, अर्थात उसकी कोई रिपेयरिंग वगैरह की, उसने मरम्मत वगैरह की। तो उससे क्या हुआ कि बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी, यानी कि बस वो धीरे धीरे आगे चली और
उसकी चाल क्या हो गई थी, और भी कम हो गई थी, अर्थात उसकी जो गति थी, उसका जो चलने का तरीका था वो और भी कम हो गया था, अर्थात उसकी स्पीड थी, उसकी गति थी, वो बहुत ही कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात वो बस कैसी थी, बूढ़ी थी, इसलिए उसने लेखक ने उसको वृद्धा कहा है, बूढ़ी कहा है। तो धीरे धीरे उसकी आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात उसकी जो लाइटें थी वो जवाब देने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। रेंगने का मतलब घिसट घिसट के चलना, यानी कि अपने आप को घसीटते हुए चलना, अपने आप को घसीटते हुए चलना। तो चांदनी में लाइटें तो उसकी बंद हो गई थी, अब वो रास्ता टटोल रही थी, अर्थात उस चांद की चांदनी में, अर्थात उसी रोशनी में थोड़ा थोड़ा वो रास्ता देखकर आगे बढ़ रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, और आगे या पीछे से कोई भी उसको साधन या कोई गाड़ी वगैरह आती दिखाई देती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, एकदम से साइड में खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, यानी कि मेरे पास से आप आराम से गुजर जाओ, यानी कि चली जाओ, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, अपनी तो आप जैसी उम्र नहीं रही। अर्थात कहने का मतलब है कि वो दूसरी गाड़ियों के बारे में लेखक ऐसा कहता है कि वो युवा थी और ये क्या थी, बूढ़ी थी। आगे है, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब हम कहाँ पहुँचे, एक पुलिया के पास पहुँचे थे कि एक टायर क्या हुआ, फिस करके बैठ गया, अर्थात उसका टायर क्या हो गया भाई, पंक्चर हो गया। टायर क्या हो गया भाई, पंक्चर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, वह बहुत ज़ोर से हिली और क्या हुई भी, थम गई। थम गई का मतलब क्या होता है, रुक गई। अगर स्पीड में होती, अगर उसकी गति ज़्यादा होती, स्पीड ज़्यादा होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। तो उछलकर कहाँ गिरती भाई, नाले में गिर जाती। मैं उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मैंने जो उस कंपनी का हिस्सेदार था उसकी तरफ पहली बार बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े ही दयनीय दृष्टि से मैंने उसकी ओर देखा। हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर रखकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। वह किसकी, टायरों की हालत को क्या करते हैं, जानते हैं, इसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, इसी बस के द्वारा जान हथेली पर रखकर इसी से यात्रा कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी कि त्याग की ऐसी भावना बहुत कम देखने को मिलती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो उस व्यक्ति से लेखक प्रेरणा ले रहा है, क्या प्रेरणा ले रहा है कि इस व्यक्ति को किसी क्रांतिकारी आंदोलन का क्या होना चाहिए, नेता होना चाहिए, अर्थात क्रांति करनी चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे हमारा इंतज़ार करते। तो क्या कह रहे हैं लेखक, अगर बस स्पीड में होती, उसकी गति ज़्यादा होती तो ये अवश्य ही कहाँ गिरती, नाले में गिर पड़ती और हम सब के सब क्या होते, मारे जाते, अर्थात हमारा प्राणांत हो जाता, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाती और देवता लोग अर्थात यमराज बाहें पसार कर बड़े ही हमारे अच्छे तरीके से वो हमारी आवभगत करता, अर्थात वो हमारा इंतज़ार करता। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दी। और वह क्या कहता है ईश्वर, वह आदमी देखो, वह महान आदमी कितना महान है वो आदमी जो आ रहा है, क्योंकि इसने एक टायर के लिए क्या कर दिए, अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अर्थात मर गया, परंतु क्या नहीं किया, टायर नहीं बदला। ये मर जरूर गया परंतु इसने क्या नहीं किया, टायर नहीं बदला। फिर आगे दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली।
अब उस जो टायर फटा था उसकी जगह दूसरा घिसा हुआ टायर, यानी कि वो भी पुराना ही टायर था, वो लगाया और बस फिर से वहाँ से रवाना कर दी गई। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी, यानी कि जो हमारा जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ पहुँचने की जो हमें उम्मीद थी वो हमने क्या कर दी भाई, छोड़ दी। क्योंकि अब हमने वक्त पर पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि हम अब वक्त पर क्या नहीं पहुँच सकते, पन्ना नहीं पहुँच सकते थे। पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना पहुँचने की ही नहीं, कभी भी नहीं पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी कि अब मुझे ऐसा लग रहा था लेखक के अनुसार कि अब हमसे कभी भी पन्ना पहुँचा नहीं जाएगा। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना ही नहीं, कहीं भी और कभी भी पहुँचने की, और कहाँ पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, ये उम्मीद भी हमने छोड़ दी थी, ये आस भी हमने छोड़ दी थी, ये आशा भी छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इस बस में गुजारनी है, और ऐसा लग रहा था जिस प्रकार से सफ़र तय हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी इस बस में ही क्या करेंगे, गुजार देंगे, और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है, यानी कि चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, इस पृथ्वी पे किसी की कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव ख़त्म हो जाए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता, जो तनाव था वो सब चला गया, क्योंकि हमें इस बात का यकीन हो गया था, भरोसा हो गया था कि हम समय पर पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे और न ही अपने कामों पर जा पाएंगे। इसीलिए ये सब उम्मीदें हमने छोड़ दी, और हमें ऐसा ही लगा कि पूरी ज़िंदगी है जो वो इसी बस में गुजारनी पड़ेगी, और इसी लोक से सीधा ही हम दूसरे लोक की ओर चले जाएंगे। अर्थात पृथ्वी पे हमारी कोई मंजिल, उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी और तनाव, ये सब क्या हो गए, बेताबी, यानी कि हम बेताब थे वहाँ पहुँचने के लिए, पन्ना पहुँचने के लिए। तनाव भी था कि टेंशन भी थी, तनाव था कि कब तक पहुँच पाएंगे। ये सब चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अब बस नहीं पहुँचने वाली है। और हमने बड़े इत्मीनान से, बड़े ही आराम से घर की तरह बैठ गए, आराम से बैठ गए। चिंता जाती रही, और जो किसी प्रकार की चिंता थी वो भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई, और हंसी मजाक फिर से शुरू हो गया, और फिर से हमने हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। तो ये था आपका लेसन, बस की यात्रा, जो कि हरिशंकर परसाई का लिखा था। ये लेसन आपका आज यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो आगे इसके हैं प्रश्न। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई। तो ये जो प्रश्न अभ्यास हैं ये आपको इस बुक में से ढूंढने का प्रयास करना है। बाकी के जो प्रश्न हैं वो आगामी ऑनलाइन क्लास में आपको करवा दिए जाएंगे, शब्दार्थ भी करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इस लेसन को आप दोबारा घर से आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ने का प्रयास करना। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।